गाइस, आज मैं लेके आई हूँ अनस्पेक्टेड लक मांगा का चैप्टर 5। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में चैनलुई कह रहा था, देखने से ऐसा लगा है कि तुम दोनों जा रहे हो या फिर मैं ही लेट हूँ। चीशाओ कहता है, असल में मुझे कुछ काम है, मेरी किसी के साथ मीटिंग है। चैनलुई कहता है, तो फिर ठीक है, तुम दोनों ही जा सकते हो। यांगशो उदास हो गया था। उसे एक पुरानी मेमोरी याद आती है जिसमें यांगशो एक होटल रूम में था। उसका फ़ोन बज रहा था। वो फ़ोन सोंगचैन का था। सोंगचैन कह रहा था, यांगशो, तुमने लास्ट टाइम इसे कहा था कि तुमने ऑडिशन पास कर लिया है। तुम वाटर इनसाइड हाइट के मेरिड हो। क्या अब तुम क्रू के साथ हो? यांगशो उसका नाम लेता है। इस पर सोंगचैन कहता है, आगे क्या हुआ है? यांगशो कहता है, असल में यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, पर मैं फिक्स कर लूँगा। मैं बाद में मिलूँगा तुमसे। सोंगचैन कहता है, यांगशो, तुम परेशान मत लो, तुम अपना टाइम लो। एक्टर बनने की शुरुआत में बहुत ज़्यादा ही टाइम और एक्सपीरियंस लगता है। कभी भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं होता। यांगशो रोते हुए कहता है अपने मन में, पर मैं ऑलरेडी ही आई एम सॉरी सोंगचैन। सोंगचैन कहता है आगे, मुझे पक्का यकीन है तुम एक बड़े स्टार जरूर बनोगे। भले ही अब तुम एक छोटे से एक्टर हो, पर तुम जरूर बन जाओगे एक बड़े स्टार। तुम्हें बस वेट करना होगा। यांगशो रोते हुए कहता है, पर मैं अगर तुमसे कहूँ कि मुझसे हो ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा है सोंगचैन। मैं इस ड्रामा में एक साल से ज़्यादा नहीं टिक पाया। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, इतना कि मैं मर जाना चाहता हूँ। सोंगचैन कहता है टेंशन लेकर, आखिर तुम्हें किस बात की इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो? तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा एक बड़ा भाई जैसा हूँ, तो तुम मेरे घर पर आ जाओ। मुझे पक्का यकीन है तुम एक बड़ा स्टार बन जाओगे। मुझे मत भूलना एक बड़ा स्टार बनकर। ये सुनकर यांगशो हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये अब रिग्रेट करने को बहुत ज़्यादा ही देरी हो चुकी है। हाँ, चीचाओ कहता है, बताओ आगे हुआ क्या था? ये सुनकर यांगशो होश में आता है और कहता है, तुम्हें जैसा पता है। चीचाओ कहता है, अच्छा ऐसा है तो आगे हुआ क्या था? क्या तुम उसके बेड पर जाकर उसके बाद भाग गए थे? मैं मानता हूँ कि मुझे इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। आखिर तुम्हारी जर्नी क्या थी उस टाइम पे? यांगशो कहता है, कुछ भी नहीं, वहाँ पर मुझे किसी ने बुलाया था उस वक्त। चीचाओ लिफ्ट से बाहर जाते हुए कहता है, ऐसा तो ये थोड़ा सा चिराग बना है। क्या तुम उसके साथ रुके थे? यांगशो कहता है, नहीं, हमें पार्किंग लॉट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीचाओ कह रहा था, तुमने अपनी वाइफ भी खो दी और अपने शोल्डर्स भी फिर से। कार में बैठकर यांगशो कहता है, मिस्टर चीचाओ, आखिर आपका मतलब क्या है कि मैंने अपनी वाइफ और शोल्डर्स खो दिए? मुझे समझ नहीं आया कि ये शोल्डर्स खो देना। चीचाओ कहता है, तुमने ऑफेंड कर दिया है चैनलुई को। ये मतलब था, जो चैनलुई है वो हर दिन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आता है। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो? तुम्हें कोई भी रोल क्यों नहीं मिल रहा है? क्या तुमने कभी भी नहीं सोचा? यांगशो कहता है, पर उसके बाद मैंने उससे माफ़ी मांग ली थी और उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक है। चीचाओ कहता है,
उसने कहा कि सब कुछ ठीक है और तुमने मान भी लिया। मुझे तो नहीं लगता ये इतना ज़्यादा सिंपल है। यांगशो कहता है, पर मिस्टर चैन ने मुझसे उस वक्त पैसे भी नहीं दिए थे जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा था। जी शाओ कहता है, हाँ, तुम्हें लगता है कि उसके पास पैसों की कमी होगी? वो काफ़ी ज़्यादा ही प्राइवेट और डेंजरस पर्सन है। ये कोई बुरी बात नहीं है कि तुम मुझसे भाग गए थे। हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं है उसने तुम्हें बैन कर दिया है? क्या तुमने कभी भी नहीं सोचा कि तुम बैन हो गए हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा इससे बाहर निकलने में। आखिर जो तुम्हारा जो स्कोप है वो कोई छोटा सा तो नहीं है। और वो पे मद में कहता है चीशाओ, हाँ, इसका कितना बड़ा दिल है। ये उसने चैन लुई ने इसको बैन कर दिया है, 1 साल ज़्यादा हो गया है। से भी इसे पता तक नहीं चला। हाँ, मैं वापस जाकर शोयन से इसके बारे में बात करूँगा। मैं इसके हेल्प नहीं करना चाहता। और जीशाओ यांगशो से कहता है, अब क्या मुझे लेफ्ट देना है? क्या मैं रहूँ? तभी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यांगशो रो रहा था। और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड होता है।